नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन, हमने पिछली नशिस्त में हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की किताब तज़किरतुल औलिया के बाब 7 से हज़रत अबू हाज़िम मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब पेश किए थे। आज हम इस सिलसिले की 8वीं कड़ी पेश कर रहे हैं, यानी बाब नंबर 8 से हज़रत उतबा बिन ग़ुलाम रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब पेश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हज़रत उतबा बिन ग़ुलाम रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब। आपका शुमार अहले बातिन और अहले कमाल में होता है और आप हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के तलामज़ा में से थे और आपका तरीक़ा मकबूल ख़ास व आम था। एक मरतबा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हमरा दरिया के किनारे चल रहे थे कि अचानक पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। ये देखकर हज़रत हसन हैरत ज़दा रह गए और उनसे सवाल किया कि आपको ये मर्तबा कैसे हासिल हुआ। फरमाया कि आप तो सिर्फ वो करते हैं जिसको हुक्म दिया जाता है, लेकिन मैं वो अमूर अंजाम देता हूँ जो अल्लाह ताला का मंशा होता है। इसका मतलब ये था कि आप बहरे तस्लीम व रज़ा में गर्क रहते थे। आप इस तरह ताइब हुए कि किसी हसीन औरत पर फरीफ्ता हुए और उससे किसी न किसी तरह अपने इश्क का इजहार कर दिया। चुनांचे उसने अपने कनीज़ के ज़रिए दरियाफ्त कराया कि आपने मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा देखा है। आपने कहा तुम्हारी आंखें देखकर आशिक हुआ हूँ। इस जवाब के बाद उसने अपनी दोनों आंखें निकालकर आपकी खिदमत में रवाना करते हुए कनीज़ से कहलवाया कि जिस चीज़ पर आप फरीफ्ता हुए थे वो हाजिर हैं। ये देखकर आपके ऊपर एक अजीब हालत तारी हो गई और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचकर ताइब हुए और फ़यूज़ बातनी से बहरावर होकर मशगूल इबादत रहे। खुद अपने हाथ से जौ की काश्त करते और ख़ुद ही अपने हाथ से आटा पीसकर पानी में तर करके धूप में खुश्क कर लिया करते और पूरे हफ्ता एक एक टिकिया खाकर इबादत में मशगूल रहते और फरमाया करते कि रोज़ाना रफ़ा हाजत गिरिए जाने से करामल कातबीन के सामने शर्म आती है। लोगों ने एक मरतबा मौसम सरमा में सिर्फ एक कुर्ते में देखा और इसके बावजूद आपका जिस्म पसीना से शराबूर था, और जब उसकी वजह दरियाफ्त की तो फरमाया कि मुद्दत गुजरी कि मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए और उन्होंने बिला इजाज़त मेरे हमसाया की दीवार में से थोड़ी सी मिट्टी ले ली। चुनांचे उस वक्त से आज तक जब भी मेरी नज़र उसकी दीवार पर पड़ती है तो मैं शर्मिंदगी से पसीना पसीना हो जाता हूँ, हालांकि मेरा हमसाया मुआफ़ कर चुका है। लोगों ने अब्दुल वाहिद बिन जैद से सवाल किया कि आप किसी ऐसे फ़र्द से वाकिफ़ हैं जो अपने हाल में मस्त रहते हुए दूसरों के हाल से बेखबर रहे। फरमाया कि हाँ, थोड़ी देर इंतज़ार करो, वो अभी आता है। चुनांचे सामने से हज़रत उतबा तशरीफ़ ले आए और लोगों ने जब उनसे सवाल किया कि राह में किस किस से मुलाकात हुई तो जवाब दिया कि मुझको तो कोई नहीं मिला, हालांकि आप बाज़ार की जानब से आ रहे थे। आप ना कभी उम्दा खाना खाते और ना कभी अच्छा लिबास पहनते। एक मरतबा आपकी वालदा ने फरमाया, ए उतबा, अपनी हालत पर रहम कर। आपने अर्ज़ किया कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि रोज़े महशर मुझ पर रहम किया जाए जो हमेशा के लिए सूदमंद हो। दुनिया तो चंद रोज़ा है, अगर यहाँ की तकालीफ से क़यामत की तकालीफ का अज़ाला हो जाए तो बड़ी खुशबख्ती है। मतवातर कई रात बेदार रहकर ये जुमला दोहराते रहे कि अल्लाह, ख्वाह मुझको अजाब में मुब्तला कर या मुआफ़ फरमा, हर हाल में तू मेरा दोस्त है। एक मरतबा ख्वाब में एक हूर को यह कहते देखा कि ऐ उतबा, मैं तुम पर फरीफ्ता हो गई हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम कभी ऐसा काम न करना जो हमारी जुदाई की शक्ल में नमूदार हो। फरमाया कि मैं तो दुनिया को तलाक दे चुका और तुझसे विसाल के वक्त कभी दुनिया की तरफ नज़र उठाकर भी ना देखूंगा। एक मरतबा किसी ने अर्ज़ किया कि मुझसे बहुत से लोग आपका हाल दरियाफ्त करते हैं, अगर अपनी कोई करामत दिखा दें तो बेहतर है। आपने पूछा कि बता क्या तलब है। उसने अर्ज़ किया कि ताज़ा खजूर की ख्वाहिश है, हालांकि वो खजूर की फसल नहीं थी। आपने फरमाया ये ले, और एक ताज़ा खजूर से भरी हुई थैली उसको दे दी। एक दिन हज़रत समाक और हज़रत ज़ुन्नौरैन हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत उतबा नया लिबास रेबतन किए अकड़ते हुए पहुँचे तो हज़रत समाक ने पूछा कि ये आज कैसी चाल चल रहे हो। फरमाया कि मेरा नाम ग़ुलाम जब्बार है, इसलिए अकड़ कर चल रहा हूँ। और ये कहते ही गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़े
और जब लोगों ने पास जाकर देखा तो आप मुर्दा थे। उसके बाद किसी ने आपको ख्वाब में देखा कि निस्फ चेहरा स्याह पड़ गया है, और आपसे जब उसका सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया कि एक मरतबा दौरे तालिब इल्मी में बड़े दाढ़ी मूँछों वाले एक खूबसूरत लड़के को गौर से देखा था। चुनाचे जब मरने के बाद मुझे जन्नत की जानिब ले जाया जा रहा था तो जहन्नम से गुजरते हुए एक सांप ने मेरे रुखसार पर काटते हुए कहा कि बस एक नज़र देखने की ही सज़ा है, और अगर कभी तू उस लड़के को ज़्यादा तवज्जो से देखता तो मैं भी तुझे ज़्यादा अजियत पहुँचाता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दोस्तों, हम तज़किरतुल औलिया से औलिया इकराम की हालात व मनाक़िब जिस तरह से आपके सामने पेश करते हैं, इनका मकसद ये है कि हम औलिया इकराम के बताए हुए तरीक़ा पर अमल करें और उनकी तालीमात पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको औलिया कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ज़िंदगियों को उनके सांचे में डालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।